10वीं व 12वीं की परीक्षा आते ही साइबर ठग सक्रिय हुए, फर्जी पेपर वायरल हो रहे। मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आते ही साइबर ठग सक्रिय हो गए। ठगों ने ग्वालियर, भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स के जरिए छात्र छात्राओं के साथ साथ अभिभावकों को निशाना बनाकर ठग रहे हैं। 10वीं 12वीं पेपर के नाम पर ठग एपीके फाइल भेजकर पेपर लीक होने का झांसा दे रहे। इस जाल में छात्र छात्राएं ही नहीं बल्कि अभिभावक, शिक्षक और स्कूल स्टाफ भी आ सकते हैं। कई लोगों के मोबाइल पर यह फाइल पहुंच चुकी है। साइबर ठग पेपर देने के नाम पर पैसे मांग सकते हैं या फिर एपीके फाइल के जरिए मोबाइल हैक कर बैंक खातों तक पहुंच सकते हैं, जिससे वह बैंक खातों से पैसे उड़ा सकते हैं। खतरे को देखते हुए ग्वालियर साइबर क्राइम ब्रांच और शिक्षा विभाग ने चेतावनी जारी की है कि मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर भेजे जा रहे कथित प्रश्न पत्रों पर भरोसा न करें। टेलीग्राम पर मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम सपोर्ट और 10वीं 12वीं पेपर जैसे नामों से कई ग्रुप चल रहे हैं। इन ग्रुपों में सभी विषयों के कथित प्रश्न पत्र वायरल किए जा रहे। पेपर डाउनलोड करने के लिए पहले ग्रुप ज्वाइन करने को कहा जा रहा है। पुलिस और शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि टेलीग्राम पर चल रहे सभी ग्रुप फर्जी हैं। इनसे किसी भी तरह का प्रश्न पत्र डाउनलोड ना करें और ना ही इनके झांसे में आए। यह साइबर ठगों की चाल हो सकती है। वही संदिग्ध पेपर या मैसेज मिलने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम पुलिस से संपर्क कर शिकायत कर सकते हैं और ठगे जाने से बच सकते हैं। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए सीएसपी क्राइम ब्रांच मनीष यादव ने कहा, हाल ही के विगत वर्षों में आपने देखा होगा कि एपी के फाइल के माध्यम से कई सारे साइबर फ्रॉड हुए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, आवास योजना, आरटीओ चालान और भी कई तरीके के फर्जी रिटर्न को लेकर के 150% रिटर्न, 200% रिटर्न, जियो का रिचार्ज, ऐसे कई सारे आपने एपी के फाइल्स वगैरह देखी होंगी, जिनके माध्यम से जो है साइबर फ्रॉड अपने जो वायरस या कहें इस तरीके के सॉफ्टवेयर एपी के फाइल्स में भेज देते हैं, जिससे वो आपके मोबाइल का एक्सेस ले सकें। इसी तरीके का हाल ही में एक और एपी के फाइल्स की इस तरीके की चर्चा हुई है, जिसमें जो परीक्षार्थी हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। जो बच्चे स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें आपके नीट एपी के फाइल्स, पेपर लीक, जेईई पेपर लीक, सीबीएसई पेपर लीक, इसके अलावा अभी 10th 12th के एमपी के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो 10th के पेपर से संबंधित पेपर लीक, संस्कृत पेपर लीक, इंग्लिश पेपर लीक में इस तरीके कई सारी फाइल्स बना करके और उसमें वो अपना सॉफ्टवेयर डाल करके आपको कई ग्रुप के माध्यम से आपसे अप्रोच करेंगे और आपसे बोलेंगे कि आप इस तरीके के हम 2000 रुपये में पेपर दे रहे हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि इस तरीके की किसी भी एपी के फाइल्स को आप लोग एक्सेस ना करें, उसको डाउनलोड ना करें, जिससे कि जो सॉफ्टवेयर है वो आपके मोबाइल को एक्सेस ना कर पाए, जो साइबर फ्रॉड है आपके मोबाइल को कंट्रोल ना कर पाएँ। क्या होता है कि जब हम लोग इस तरीके फाइल्स को डाउनलोड करते हैं तो वो उनकी जो पहुँच है हम उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस दे देते हैं। उसके माध्यम से जो फ़ोन पे, मल्टीमीडिया, जितने भी आपके सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़, गूगल पे, इन सब का एक्सेस वो अनऑथराइज्ड तरीके से ले लेते हैं और आपके साथ साइबर फ्रॉड होने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारा यही उद्देश्य है, यही एडवाइजरी है साइबर क्राइम पुलिस की तरफ से कि आप इस तरीके की कोई भी फाइल्स को डाउनलोड ना करें, उनको तत्काल डिलीट करें, इस तरीके ग्रुप्स को एग्जिट करें और ऐसे किसी भी झांसे में ना आए जो कि आपको पेपर लीक होने का वादा करके आपसे इस तरीके की ठगी को अंजाम दे सकते हैं। शादी के निमंत्रण के कार्ड भी इस तरीके से भेजे जा रहे हैं, तो इस तरीके देख लें कि अगर आपका कोई परिचित आपको दे रहा है तो आप निश्चित तौर पर उसको आगे बढ़ें। नहीं तो अगर आपको अननोन नंबर से इस तरीके के कोई शादी कार्ड के इन्विटेशन आ रहे हैं या इस तरीके की कोई ऐसी फाइल आपके पास आ रही है तो उसको आप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, नहीं तो आप साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के संबंध में भी आती है, कई बार पिक्चर से में भी आती हैं। अननोन जो मोबाइल नंबर है विशेष तौर पर जो +91 करके नहीं होते हैं, इंडिया के नहीं होते हैं, उनमें या +66 आएगा, +92 करके आएगा, इस तरीके के नंबर से वो फाइल आती है। तो जो +91 वाला होता है वो इंडिया कंट्री कोड है, लेकिन इसके अलावा अगर अन्य कोई प्लस करके +78, +28 इस तरीके तो अन्य देशों के कंट्री कोड रहते हैं। ज़्यादातर साइबर फ्रॉड
डार्क नेट से इन नंबर्स की एक्सेस लेकर के इस तरीके के व्हाट्सएप अकाउंट्स किराए पर लेकर के आपके लिए जो इस तरीके के एपी के फाइल्स भेजते हैं। तो अगर आपके पास, जैसे अभी मैंने हाल ही में देखा +66 करके जो कि थाईलैंड का कंट्री कोड है, उससे कई सारे मैसेज कई लोगों को आ रहे थे। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि क्या कंट्री कोड है, किस तरीके का नंबर है, और इस तरीके के जो साइबर ठग हैं इनका लगातार प्रयोग करते हैं। तो नंबर देखकर भी आप इस तरीके के मैसेजों को ना